और कुएं में जाकर के देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। सोई महाराज घबरा गए, घबराए और दौड़ करके महाराज द्वारकाधीश को आवाज लगाई। द्वारकाधीश आए, आकर के देखा और जैसे ही द्वारकाधीश ने उस गिरगिट का स्पर्श किया, सोई महाराज वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। अब जैसे ही प्रकट हुआ तो कन्हैया ने पूछ लिया, भैया आप कौन हैं? तो वो अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते करुणमस्पृशम। महाराज मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं और मेरा वैसे नाम है नृग। दानेसु मैंने इतने दान दिए हैं महाराज, और उन दानों के मेरे कोई दान गिन नहीं सकता। आकाश में तारे गिनना संभव हो सकता है, परंतु मेरा दिया हुआ दान गिनना असंभव है। अच्छा बोले हाँ। भगवान बोले भाई ऐसी कौन सी वस्तु का तुमने दान दिया है? और इतना अगर तुमने दान दिया है तो फिर ये गति तुम्हारी, ये जो गिरगिट बन करके पड़े हो महाराज, क्या दान दिया था? बोले महाराज हमने गायों का दान किया था, और एक नहीं असंख्य गायों का मैंने दान कर चुका हूं मैं। अच्छा बोले हाँ। कन्हैया बोले जरूर बूढ़ी गायों को दान करता होगा। हाँ, जो दूध देना बंद कर दे, जो किसी काम की ना हो, पंडित जी को दे दो। बोले नहीं महाराज सुनिए, मैंने कैसी गायों का दान दिया। कैसे कि पयस्विनी तरुणी शील रूपः गुणोपपन्ना कपिला हेमशृंगी न्यायार्जिता कव्यर्खुरा सबस्सा दुकूलमाला भरणा ददावृतम। महाराज ऐसी वैसी गाय नहीं, पयस्विनी अर्थात जो एकदम बिल्कुल नई गाय, जो पहली बार ही दूध दे रही है, ऐसी गाय का दान किया। और ऐसा नहीं कि मारने वाली हो, हाँ कि भैया ये मारती बहुत है, दूध भले ही दे रही है पर मारती है, तो एक काम करो किसी गुरुकुल में दे आओ, किसी आश्रम में दे आओ। ना ना महाराज, एकदम सीधी सादी गाय का मैंने दान दिया। पयस्विनी तरुणी शील रूपा, बहुत ही ठंडे स्वभाव की गाय, बहुत ही शीतल, मारती नहीं महाराज किसी को। और बोले ऐसा कोई नहीं, उसमें कोई भी अवगुण नहीं, गुणोपपन्ना, उसमें ऐसा कोई अवगुण नहीं है। और कपिला हेमशृंगी, एकदम कपिला गाय का मैंने दान दिया। और हेमशृंगी, हेम माने होता है, हिम माने सोना, तो श्रृंगी माने सींग, सोने से सींग मड़वा करके। और ऐसा नहीं महाराज मैंने नंबर 2 की कमाई की हो। हाँ आजकल करते हैं ना, भैया इस साल हमारा इतना नंबर 2 की कमाई हुई है, तो चलो एक काम करो इतने % अमुक धर्मशाला में या आश्रम में, गुरुकुल में या मंदिर में जाके दान दे दो। तो न्यायार्जिता, न्याय के रूपी जो मैंने धन अर्जित किया उससे मैंने दान दिया है। और बोले सबस्सा, ज्ञावन गाय का दान नहीं दिया मैंने, वस्सा बछड़े वाली गाय का दान दिया। हाँ, बच्चा होने के बाद मैंने गाय का दान दिया। और दुकूल माला, सुंदर माला पहना करके महाराज, चांदी से उसके खुर मड़वा करके पूरा विधिवत दान दिया। भगवान बोले हे भगवान इतनी विधि विधान से तुमने दान दिया, और एक नहीं असंख्य दान दिए, तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज बस एक गलती मुझसे हो गई थी। क्या? बोले एक बार की बात है महाराज, मैंने गाय दान दी, मैंने गाय को दान कर दिया। गाय लेकर के एक पंडित जी गए और जाके अपने घर में बांध दी। रात्रि में अचानक वो गाय छूटी और आकर के फिर से मेरे झुंड में मिल गई। और पुनः झुंड में मिलने के बाद दूसरे दिन मैं प्रतिदिन नित्य प्रति दान करता था। अगले दिन जब पुनः मैं दान करने लगा तो वही गाय मैंने एक पंडित जी को दूसरों को दान कर दी। और अब दूसरे पंडित जी को दान दी तो वो अपनी लेके जा रहे थे, और जो जिनकी गाय आ गई थी वो बेचारे ढूंढते हुए आ रहे थे। दोनों की आपस में भेंट हो गई। आपस में भेंट हुई तो फिर एक दूसरे से लड़ने लगे। वो कहे ये मेरी गाय, वो कहे ये मेरी गाय। दोनों का निर्णय मेरे पास आया। मैं उसमें समीचीनम निर्णय नहीं कर पाया, उचित निर्णय नहीं दे पाया।
मैंने भी क्रोध में आके कह दिया, अरे ये गाय ना तुम्हारी है ना तुम्हारी, देने वाला तो मैं ही हूँ, दान तो मैंने ही दिया है। अरे मैंने इनको दे दिया, तुमको दे दिया, इसमें क्या बुरा है, पर देने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही तुमको दिया था और मैंने ही तुमको दिया। जब इस प्रकार मैंने कह दिया तो महाराज संत जो थे वो नाराज हुए। अब नाराज हुए तो संत वहीं उस गाय को छोड़ दिए, बोले तुझे अपने दान का बड़ा घमंड है कि तू दान देता है, ये ले रख ले अपनी गाय। और महाराज वहीं पर गाय छोड़ करके वो चले गए। और उसी दान का दोष मुझे ऐसा लगा कि मुझे महाराज गिरगिट बनना पड़ा। और आज मेरे कोई पुण्य का उदय हो गया जो आपके द्वारा महाराज, आज आपके स्पर्श से, और अब मैं पुनः अपने शरीर में को पा करके और आज मैं स्वर्ग को जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।